आज हम अध्ययन करेंगे न्याय युक्ति और पद। न्याय युक्ति और पद क्या है, इसके बारे में हम अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। व्यवहित अनुमान जो होता है वो न्याय युक्ति कहलाता है। इसे हम निगमन भी कह सकते हैं या निगमन भी कहा जाता है। न्याय युक्ति का मतलब ये है कि इसमें दो आधार वाक्यों की सहायता से एक निष्कर्ष का प्रतिपादन किया जाता है। होता क्या है, इसमें दो आधार वाक्य होते हैं और एक निष्कर्ष का प्रतिपादन किया जाता है। और इसमें आधार वाक्यों की जब मैं बात करता हूँ तो जैसे ए तर्क वाक्य है, ई तर्क वाक्य है, आई तर्क वाक्य है और ओ तर्क वाक्य। इसमें से कोई भी दो आधार वाक्य होंगे और उसके आधार पर कोई तीसरा एक निष्कर्ष निकलेगा। तो जैसे उदाहरण के तौर पर आप देख रहे हो, सभी मनुष्य मरणशील है, एक आधार वाक्य। दूसरा आधार वाक्य, राम एक मनुष्य है। इस आधार पर हमने जो निष्कर्ष निकाला है ये है कि राम मरणशील है, इसलिए राम मरणशील। जैसे सभी मनुष्य मरणशील है, सभी मनुष्य मरणशील है और राम भी एक मनुष्य है, तो निष्कर्ष क्या निकला, राम भी मरणशील होगा। तो इस प्रकार जो दो आधार वाक्यों से एक निष्कर्ष निकाला जाता है वह व्यवहित अनुमान या न्याय युक्ति कहलाता है। व्यवहित अनुमान का रूप है न्याय युक्ति कहलाता है। न्याय युक्ति में प्रयुक्त न्याय वाक्य होते हैं। किसी भी न्याय युक्ति में निम्न मापदंडों का होना अनिवार्य है। जो क्या क्या मापदंड होते हैं वो देखो। सबसे पहले किसी भी न्याय युक्ति में केवल 3 पद होने चाहिए। जब हम पद की बात करते हैं, प्रत्येक जो न्याय युक्ति है जिसमें दो आधार वाक्य निष्कर्ष होता है उसमें 3 पद होते हैं। पूरी जो युक्ति है दो आधार वाक्य में उसमें के 3 पद होते हैं और प्रत्येक पद को पूरी युक्ति में 2 बार आना है। पूरी युक्ति में 3 पद है और उसको प्रत्येक 2 बार सभी आते हैं और पदों की संख्या 3 है। पदों की संख्या कितनी है? 3 है। एक पद होता है मुख्य पद, उसको बोलते हैं मेजर टर्म। एक अमुख्य पद होता है माइनर टर्म और एक होता है मध्यम पद। मध्यम पद यानी मिडिल टर्म। मेजर, माइनर और मिडिल मतलब मुख्य पद, अमुख्य पद और मध्यम पद। अब हम बात करते हैं मुख्य पद या उस मुख्य पद को हम साध्य पद भी कहते हैं। मुख्य पद को साध्य पद भी कहते हैं और इसको मेजर टर्म इंग्लिश में बोलते हैं। किसी भी न्याय युक्ति में निष्कर्ष का विधेय, जो हमें दो आधार वाक्यों से एक निष्कर्ष का हम प्रतिपादन करते हैं, उसका जो निष्कर्ष का विधेय है वो हमेशा मुख्य पद कहलाता है। जैसे हम देखो सबसे नीचे आओ, मैंने युक्ति बना रखी है, सभी मानव देशभक्त हैं। सभी देशभक्त भारतीय हैं, इसलिए सभी भारतीय मानव हैं। तो जो किसी भी न्याय युक्ति में निष्कर्ष का विधेय, तो जो निष्कर्ष है नीचे वाला, सभी भारतीय मानव है, इसमें मानव क्या है, जो पी। तो ये जो है ना निष्कर्ष है और इसका विधेय है पी, ये क्या कहलाता है, मुख्य पद है। इसमें प्रत्येक युक्ति में 2 बार आते हैं। तो देखो ये पी है जो ऊपर भी मानव में आ रखा है और ऊपर वाले जो सभी मानव देशभक्त है इसमें भी आ रहा है। तो ये पी है जो निष्कर्ष में आ रखा है, ये विधेय पद कहलाता है। अमुख्य पद, जो इसको पक्ष पद भी बोलते हैं, ये माइनर टर्म है। इसमें जो निष्कर्ष का उद्देश्य सब्जेक्ट हमेशा अमुख्य पद कहलाता है। जैसे भारतीय, इसमें एस है तो ये क्या कहलाता है, अमुख्य पद कहलाता है। इसको माइनर टर्म भी कहलाते हैं। तो जो अमुख्य पद भी एक निष्कर्ष में होता है और एक जो दूसरा आधार वाक्य है इसमें होता है एस, और जो विधेय है पी मानव और उधर ऊपर आधार वाक्य में होता है। अब हम बात करते हैं तीसरे पद की, मध्यम पद की। मध्यम पद की जब बात करते हैं, मिडिल टर्म, इसका संबंध केवल आधार वाक्यों से होता है। यह केवल आधार वाक्य, जो 2 आधार वाक्य हैं ऊपर वाले, उसी में होता है। यह दोनों आधार वाक्य में, इसका निष्कर्ष में कभी भी प्रयोग नहीं होता।
जो आधार वाक्य में केवल प्रयोग होता है, निष्कर्ष में प्रयोग नहीं होता। जैसे हम बात करते हैं इसमें एम देशभक्त और देशभक्त जो एम है वो मध्यम पद है, वो देखो आप निष्कर्ष में कहीं भी नहीं है, लेकिन दोनों आधार वाक्य में पाया जाता है। तो ये इस प्रकार हम बात करते हैं। तो किसी भी युक्ति जो न्याय युक्ति होती है उसमें पदों की संख्या 3 होती है, मुख्य पद या साध्य पद, अमुख्य पद या पक्ष पद, और तीसरा मध्यम पद। और मुख्य पद की स्थिति एक तो निष्कर्ष में होती है और एक आधार वाक्य में होगी, और उसी पर अमुख्य पद की भी एक निष्कर्ष में होगी और एक आधार वाक्य में होगी। मध्यम पद की वजह से दोनों आधार वाक्य में और निष्कर्ष में कभी प्रयोग नहीं होता है। तो इस प्रकार हम क्या है आधार वाक्य, क्या निष्कर्ष, न्याय युक्ति क्या है, प्रत्येक न्याय युक्ति में कितने पद होते हैं, इसकी हमें आज जानकारी है। ये जो मैं दे रहा हूँ इसको आप अच्छी तरह से याद कर लें। आगे जो वैनारिक जो आएंगे, वैनारिक आपको हल करने में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और छोटे छोटे जो क्वेश्चन है उसमें भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। धन्यवाद।